हाँ नमस्ते, मैं संतोष कोलपटेल बुलंद सेना पार्टी के पक्ष प्रमुख तथा महाविकास आघाड़ी के नेता एवं जालना लोकसभा के नेता। मैं फिर से एक बार लाइव आ चुका हूँ। पहले मराठी में संवाद किया है, अब हिंदी में करते हैं। हमारे देश के प्रसिद्ध नेता खासदार एमपी सम्मानीय राहुल जी गांधी, जिनको लोकसभा संसद में जिन्होंने विपक्ष नेता की शपथ संसद में ले चुके हैं। यदि खासदार एमपी राहुल जी गांधी संसद में उन्होंने जो शपथ लेते वक्त जो नम्रता उनमें दिखी है, इसके लिए तहे दिल से मैं राहुल जी गांधी का मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरी पार्टी बुलंद सेना पार्टी के माध्यम से मैं राहुल जी गांधी जी के साथ भी हूँ। हम महाविकास आघाड़ी में महाराष्ट्र के लोकसभा पार्टी में हमारे सभी सहयोगी साथी ने बुलंद सेना पार्टी के माध्यम से इंडिया आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी की गठबंधन में उनको साथ मिलने के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस के 13 एमपी चुन के आ चुके हैं। इसके पहले महाराष्ट्र में सिर्फ 21 सदस्यों का चुन के आया था। इस बार 2024 में 13 सदस्य महाराष्ट्र में चुन के आ चुके हैं। लेकिन जालना लोकसभा में मेरी पार्टी को मान्यता का प्रस्ताव जाने के बाद भी 2009-10 के बीच का जालना के पार्टी के बारे में, बुलंद सेना पार्टी के बारे में केंद्रीय निवडणूक आयोग और राज्य निवडणूक आयोग ने मेरी पार्टी को मान्यता न देने के कारण मैंने खुद उम्मीदवार रहने के बाद भी मैं खुद यहाँ पे मेरी उम्मीदवारी दाखिल नहीं की थी। लेकिन मैंने यहाँ का जालना लोकसभा का फॉर्म ले चुका था। आप इसके बारे में राष्ट्रपति मुझे न्याय दे सकते हैं, क्योंकि मैं दूसरी बाजू की तरफ महाविकास आघाड़ी का नेता रहने के वजह से मैंने यहाँ पे उस पीरियड में डॉक्टर कल्याण काले को समर्थन दे चुका था। अब वो महाविकास आघाड़ी की हमारी एमपी है, लेकिन एक तरफ साथ देना और दूसरी तरफ अन्याय होना, ऐसी बात मेरे साथ हुई वाली। आप मेरे पार्टी को राष्ट्रीयपति जी मान्यता देते हैं क्या, या निवडणूक आयोग इसके बारे में अपनी माफ़ी मांगेगी क्या, या फिर निवडणूक आयोग इसकी सब तरफ से चौकसी करने वाले हैं क्या, निवडणूक आयोग इसके बारे में मालूमात लेकर एक्शन लेंगे क्या, अगर या फिर निवडणूक आयोग फिर से जालना लोकसभा की पोट निवडणूक जाहिर करेंगे क्या। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, ऐसे 5 से 6 सवाल है। या फिर हमें जालना, छत्रपति संभाजीनगर और मुंबई में भारत निवडणूक के आयोग के खिलाफ, मैं टी बुलंद सेना के संपादक, जालना लोकसभा के नेता, बुलंद सेना पार्टी का पक्ष प्रमुख के नाते 2019 में मैंने लोकसभा में बहिष्कार भी डाल चुका था। अब 2024 में मैं चुनाव लड़ने की तैयारी करने के बाद, यदि मैं मेरी पार्टी रहने के बाद भी मैं अगर आपस चुनाव लड़ता था तो यहाँ के लोग मुझे क्या नाम मुझसे पूछते थे, और इनकी तो पार्टी को मान्यता, पार्टी रहने के बाद भी आपस लड़ रहे, यानी एक जगह मिक्सर, दूसरी जगह कुकर, तीसरी जगह और एक चीज़ ले क्या मैं। ऐसी मेरी महाराष्ट्र में बहुत अन्य जगह में अलग अलग परिस्थिति वैसी हो चुकी थी। लेकिन मैं फिर मेरे पार्टी के इस सभी राजनीति पर इसका असर हो चुका है। महाराष्ट्र में मेरे कम से कम 26 तो 27 उम्मीदवार हम खड़े करना चाहते थे। उस तरह से हमारी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन इस बार निवडणूक आयोग ने हमारी पार्टी को मान्यता न देने के कारण जो हमारे 16 से 17 सदस्य एमपी जो चुन के आए, आज वो पार्टी के अलग अलग पार्टी के सदस्य होने की वजह से आज मेरी पार्टी का महत्व भी बढ़ चुका है। लेकिन यदि अगर निवडणूक आयोग चुनाव ने मेरी पार्टी को मान्यता देती थी तो आज भारत में हमारे 16 तो 17 अलग खासदार नई दिल्ली के संसद में बैठते थे। यदि मोदी सरकार आज संसद में सत्ता में बैठी है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने 5 साल सीधी तरह से आम आदमी के लिए, गौर गरीब जनता के लिए काम करना चाहिए। यही मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं तो फिर विपक्ष वाले राहुल गांधी जो है, जो हमारे नेता है, विरोधी पक्ष की पार्टी के नेता, इस पे आक्रामक हल्ला बोल करेंगे। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी कुछ नहीं करेंगे। मैं ये उन लोगों को कहना चाहता हूँ, वो जो आदमी सियासत छोड़कर, जो आदमी सत्ता छोड़कर, जो आदमी परिवार छोड़कर अपने हित के लिए नहीं तो लोगों के हित के लिए 6-6 हजार किलोमीटर भारत यात्रा जब निकालते होंगे,
नफरत जोड़ो और मोहब्बत का नया संदेश देते होंगे, आम आदमी के लिए संदेश देते होंगे, आदिवासियों के लिए संदेश देते होंगे, गौर गरीब जनता के लिए संदेश देते होंगे, तो यह फिर तमिलनाडु हो या फिर कर्नाटक हो या फिर तेलंगाना हो, यहाँ से वहाँ तक तो महाराष्ट्र तक परिवर्तन होके ही आ रहा है ना। और अभी विधानसभा बाकी है, तभी कोई बात नहीं है। और उसके हिसाब से मैं राहुल गांधी जी को विनती करता हूँ, राहुल जी गांधी साहब, आप ये मेरा अगर टीवी बुलंदशहर के माध्यम से ये आप वीडियो देखते होंगे, हमने तो आपको हर न्यूज़ में हीरो बनाया वाला है और आप भी आम आदमी के लिए हीरो है, ऐसा हम भी चाहते। तो आप हमारे माध्यम से लोगों के बीच में आप जरूर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ है। और लोगों के बीच के लिए बीच में जो कुछ प्रॉब्लम है वो छोड़ने के लिए आपकी पार्टी भी सहयोगी कार्य कर रही है, लेकिन मराठवाड़ा में आपकी कुछ पार्टी के नेता हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, साथ में महाविकास आघाड़ी के नेता भी हमें सहयोग जितना देना चाहिए उतना दे रहे नहीं। तो आगे विधानसभा का चुनाव है, उसके लिए मेरी पार्टी ने 60 जगह पर उम्मीदवार खड़ा करने के लिए फाइनल हमने निर्णय ले चुका है। और वो उस तरह से महाविकास आघाड़ी से हमें 60 जगह महाराष्ट्र की विधानसभा में चाहिए, ऐसे हमारे पार्टी के नेता का मत है। अगर महाविकास आघाड़ी मुझे ये 60 जगह देती है तो मैं महाविकास आघाड़ी और इंडिया आघाड़ी को धन्यवाद देता हूँ। अगर नहीं मिलती है तो फिर हम विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी अलग चुनाव लड़ सकती है। मैं आपको भी ये आज ये संदेश भेजता हूँ। आपने 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर हरियाणा की विधानसभा का कार्यकाल का वहाँ का नई दिल्ली में मीटिंग कर चुके हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर के चुनाव लड़ने वाली नहीं है। वहाँ पे अच्छी कोई संगठन जो रहेंगी वो राज्य के हित के लिए जो कोई अच्छा काम करेंगे उसके पीछे हम शक्ति खड़ा करेंगे, ये मैं आपको वायदा देता हूँ। लेकिन जो केरला की जो वायनाड की सीट में से राहुल गांधी जीत चुके थे, अब वहाँ से वो प्रियंका गांधी को खड़ा करना चाहते हैं, उन्होंने उनको वैसी उम्मीदवार दे चुकी है। लेकिन हमारी पार्टी वहाँ पे वायनाड के बारे में सोच रही है कि वहाँ पे वायनाड की जो समस्या है, वायनाड की जो प्रश्न है वो अभी भी छूटे नहीं, कुछ छोड़ना जरूरी बाकी है। वायनाड और जालना, जो महाराष्ट्र का जालना है और केरला का जो वायनाड है, वो 1980 के आसपास से जो डिस्ट्रिक्ट हो चुका है, उसमें 7 विधानसभा आती है। और वहाँ के जो कोई प्रश्न गंभीर है तो वो माध्यम से हमने इसके पहले भी कहा था कि आने वाले हर चुनाव में हम हमारी पार्टी हमारे ताकत से हम आगे जा सकते। तो महाराष्ट्र की कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी और केंद्रीय कार्यकारिणी बुलंदशहर पार्टी का रिपोर्ट है कि वो सीट पर हमने उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए अभी भी। लेकिन मैंने इसके बारे में फाइनल निर्णय नहीं लिया है। तो मैं खुद वायनाड जाने वाला हूँ और वहाँ के लोगों से मुलाकात करने वाला हूँ, उनसे मैं बातचीत करने वाला हूँ। बातचीत करने के बाद मैं फाइनल निर्णय वायनाड में जाके लेने वाला हूँ। अगर लोगों ने हमें वहाँ पे रिस्पांस अच्छा दिया तो हम वहाँ पे वायनाड की चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे कि डी राजा जो राहुल गांधी जी के साथ में थे, इंडिया आघाड़ी में बेंगलोर में, मुंबई में, नई दिल्ली में उनकी मीटिंग हो चुकी थी। उस मीटिंग में डी राजा राहुल गांधी के बाजू में बैठे थे, लेकिन वायनाड की चुनाव में डी राजा की पत्नी खुद स्वयं उम्मीदवार खड़ी थी। तो इस प्रकार से अलग ये चुनाव था। तो फिर उस माहौल में राहुल गांधी भी कुछ नहीं कर सके और पंतप्रधान मोदी जी ने वही मुद्दा लोकसभा के बीच में जाके उठाया था। तो ऐसा प्रकार से सहयोगी साथी के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अब देखते आगे आगे क्या होता है। लेकिन हमारी पार्टी वायनाड का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी हम करने वाले हैं और उसके लिए हम लोगों के बीच में जाके हमारी राय रखेंगे। वायनाड के लोगों ने अगर हमें सहयोग किया तो फिर हम वहाँ पे वायनाड में चुनाव लड़ सकते हैं। मुझे ये भी मालूम है वायनाड का चुनाव अगर चुनाव आयोग की जो तारीख जो डेट करेंगे जाहिर करेंगे तो उसे महाराष्ट्र की विधानसभा के साथ ही वायनाड का चुनाव हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। या फिर उसके पहले या फिर उसके बाद में भी चुनाव हो सकता है। चुनाव कब भी होने दो, लेकिन हम तैयार हैं। धन्यवाद। जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। संतोष कोल्हे, बुलंदशहर पार्टी प्रमुख, महाराष्ट्र। धन्यवाद।